अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ ज़िया तबारक और आज ये नवाब शाह की एक बहुत ही खूबसूरत सुबह है और हम नाश्ता करने के लिए नवाब शाह में जाएंगे। यहाँ पे एक हलवा पूरी वाला बहुत ज़्यादा मशहूर है। इसके अलावा यहाँ पे एक चाय का होटल है जो 24 घंटे चलता है, उसकी चाय बहुत मशहूर है। और उसके बाद हम जाएंगे सांगड़ की तरफ जहाँ पे है चोटियारी डैम, जिसका नज़ारा बहुत हसीन है। और सांगड़ की जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है वहाँ की फ़िश सज्जी, मछली की सज्जी बहुत ही ज़बरदस्त होती है और दूर दूर तक उसकी धूम है। लोग दूर दूर से वो मछली ट्राई करने के लिए आते हैं, तो हमने सोचा कि हम भी क्यों ना टेस्ट करें और आप लोगों के साथ शेयर करें। तो फिर चलें। फिश मार्केट है भाई ये नवाब शाह की। क्या हाल है भाईजान? यार भाई, कौन सी मछली है ये? थावल मछली है भाई। अच्छा, फ्रेश आई है अभी? ताजी फ्रेश है बिल्कुल ही। फार्मी है या फार्मी नहीं है, दरिया वाली है? दरिया वाली है। क्या हिसाब है? 400 रुपये किलो। फिश मार्केट है भाई यहाँ की। क्या हाल है भाई? खैरियत? कौन सी मछली है? भाईजान रहू कुल्ला जिसको बोलते हैं। रहू? उर्दू में रहू, सिंधी में कुल्ला, पंजाबी में डमरा। अच्छा, डबरा डबरा। अपने नवाब शाह शहर के हिसाब से जो है ना, रहू ज़्यादा चलती है और कुल्ला। अच्छा, असल नाम इसका कुल्ला है और खिलाया जाओ उर्दू में रहू। हलवा पूरी है वो बड़ी मशहूर है माशाल्लाह। मैं सुबह को जब भी आता हूँ नाश्ते के लिए बच्चों के लिए भी यहीं से पूरी लेके जाता हूँ। आप भी इंशाल्लाह यहाँ जो भी सुन रहे हैं नवाब शाह के लोग हैं, तो कोई बाहर से भी आए तो वो यहाँ की पूरी चेक करके ज़रूर जाना। अरेबियन नाइट्स पिज़्ज़ा एंड फास्ट फूड, अरेबियन नाइट की पूरी। चने है, आलू की तरकारी है? नहीं, आलू की नहीं रखते हम। चने रखते हैं आप? चने आप आलू भूल जाएंगे, चने खाएंगे भाई। अच्छा भाई, पूरी बड़ी मशहूर है नवाब शाह की। हमें बताया लोगों ने यहाँ पे। क्या खास बात है? कब खुली है दुकान? कितनी पुरानी है? सर ये जब पाकिस्तान बना था उसके बाद जब ये सारे मामला हुए थे तो हमारे दादा शाहजहानपुर से आए थे, उसके बाद यहाँ पर सेटअप डाला था। माशाल्लाह जब से हमारा सेटअप है, आज दो शाखें हैं हमारी इसकी, एक स्टेशन रोड पे एक ये। अच्छा अच्छा अच्छा। तो हलवा कितने की है? पूरी कितने की है? 20 रुपये की पूरी है, 70 रुपये पाव हलवा है, 70 रुपये पाव। उसके साथ फ्री है। अच्छा अच्छा अच्छा। कितने बजे खोलते हैं सुबह? सर 6 बजे स्टार्ट हो जाता है, 11:30 बजे तक। 11:30 बजे तक हलवा पूरी होती है बस आपकी खाली? सिर्फ हलवा पूरी होती है, बाकी शाम में अरबियन का काम होता है, बारबेक्यू का। बारबेक्यू का। ये गर्मा गर्म हलवा रखा हुआ है भाई, ज़बरदस्त किस्म का। हमारे साथ नाश्ते पे आज मौजूद है अदनान भाई और बाबर भाई, जो कि नवाब शाह में हमारे दोस्त हैं। और यहाँ पे हम ट्राई कर रहे हैं ज़बरदस्त किस्म की पूरी। और ये भाई जो है अदनान भाई, ये यहाँ पे पाए भी लेकर आ गए हैं। कोई ख़ास किस्म के नवाब शाह के पाए हैं जो यहीं करीब में भी मिलते हैं, लेकिन ये अलग से लेकर आए हैं यहाँ पे। गर्मा गर्म पूरी है भाई, बिस्मिल्लाह करते हैं। अच्छा भाई, इन्होंने जो है ना ये लीमू भी दिए हैं छोलों पे डालने के लिए, तो ये चनों के ऊपर हम थोड़े से लीमू भी जो है ना वो डालेंगे। और पूरी बहुत ही गर्मा गर्म है, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अदनान भाई ने रिकमेंड किया कि भाई ये अरेबियन नाइट की पूरी जो है ना यहाँ नवाब शाह में मशहूर है। और नवाब शाह में 2-3 ब्रांचें इनकी काम कर रही हैं, इस वक्त भी रन कर रही हैं। दो से तीन ब्रांचेज जी हैं। जी, ज़बरदस्त। ये बहुत ही खुश रंग हलवा है भाई। बहुत ही ज़बरदस्त, क्या बात है। हलवे पे मुझे लग रहा है जैसे वो कोयले पे बना होता है, थोड़ा सा लकड़ी के ऊपर, उस पर बना है क्या? गैस पे बना है? गैस पे बनाया है, लकड़ी कोयलों में रखा हुआ है, गर्म होता है। अच्छा, उस पर रखा हुआ है। असल में ये रखा हुआ है भाई लकड़ी के कोयलों के ऊपर, क्योंकि बारबेक्यू भी होता है तो इसके अंदर जो है ना वो एक लकड़ी के कोयले की और उसकी खुशबू भी इसके अंदर आ गई है। लग रहा है कि वो लकड़ी के ऊपर बना हुआ है और उसका जायका जो है ना उससे थोड़ी सी और ज़बरदस्त हो गया भाई। ये है भाई स्पेशल पाए, और नाश्ते के अंदर तो भाई पाए जो अलग ही मज़ा देते हैं। भाई पाए तो बहुत ही आला है। कहाँ के हैं ये इनके हैं फाटक रोड के और मशहूर पाए अल्लाह मेहर की होटल के। अच्छा, मतलब ये एक बाज़ार है नवाब शाह का, मेन रोड है समझे एक तरह से। यहाँ पे आपको हर टाइप के खाने मिल जाएंगे। रात में हम यहाँ पे आए थे तो भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रौनक थी। हलवा, चने, पाए, पूरियाँ
गर्मा गर्म और हर चीज़ बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही आला है, ज़बरदस्त, मज़ा आ गया भाई। ये है भाई समदिया होटल और यहाँ की चाय जो है ना वो बहुत ही फेमस है। 15-20 मन दूध यहाँ से रोज़ाना चाय बनती है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ज़बरदस्त चाय बन रही है। ये क्या ऐसी बात है जो माशाल्लाह चाय मशहूर है यहाँ की? भाई मशहूर है दूध की वजह से, पत्ती की वजह से, अच्छे पकाने की वजह से। अच्छा अच्छा अच्छा, तो 24 घंटे चलता है होटल? तो शिफ्टों में रहते हैं लोग? जायका एक ही रहता है? जायका एक ही रहता है, म्यार एक ही रहता है। अरे वाह भाई वाह। ठीक है, थर्मोस आए चाय के लिए पार्सल? गरम रहती है। अच्छा, अरे इसमें बना के रख लेते, ऑर्डर आते रहते हैं, जाते रहते हैं। दुकानों में सप्लाई। अच्छा, दुकानों में सप्लाई हो रही है। तो थर्मोस में चाय भाई बनती आ रही है भाई, और दुकानों में सप्लाई होने के लिए जा रही है? और भाई चाय आ गई है हमारी ज़बरदस्त किस्म की। ये चाय के ऊपर जो झाग होता है ना, उससे अंदाज़ा हो जाता है कि भाई चाय कैसी होगी। और इसके ऊपर आप चेक कर रहे हैं नवाब शाह के समदिया होटल की मशहूर चाय। हाँ 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 भाई, वाह 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 वाह। उन्होंने बताया कि जो दूध है ना इनका वो ख़ास है, और ये दूध पत्ती का जायका बता रहा है कि वाकई जो दूध है वो इंतहाई खालिस दूध है, क्योंकि इस चाय का जायका ही बेहतरीन है। अच्छा भाई, नवाबशाह से अब हम निकलेंगे सांगड़ की तरफ। नवाबशाह में बहुत ज़्यादा और भी खाने पीने की चीज़ें हैं। यहाँ पे फ़कीरिया की बिरयानी है, यहाँ पे रसमलाई बहुत अच्छी है, बादशानी की मिठाई है, और थादल का मांस का थादल, यहाँ पे शरबत बहुत ज़बरदस्त किस्म का है। काफ़ी सारी यहाँ पे चीज़ें हैं जो हम एक्सप्लोर करेंगे इंशाल्लाह कभी और, क्योंकि अभी यहाँ पे हम सिर्फ एक नाइट स्टे के लिए आए थे और नाश्ता यहाँ पे किया, बहुत ही ज़बरदस्त था। अब आगे चलते हैं ज़रा सांगड़ की तरफ। नवाबशाह से सांगड़ जाने के रास्ते में यहाँ हम बीच में रुके हैं, क्योंकि दोनों तरफ खेत लगे हुए हैं, गंदम लगी हुई है और सरसों लगी हुई है। बहुत खूबसूरत मंजर है, और यहाँ पे भाई ड्रोन शॉट तो बनता है। जी, तो हम पहुंच चुके हैं चोटियारी डैम, और चोटियारी डैम जो है ना आर्टिफिशियली मेड वाटर रिजर्वायर है, और कुछ साल पहले ही ये बना है। बहुत ही खूबसूरत यहाँ पे नज़ारा है। एक रिज़ॉर्ट भी बना हुआ है जहाँ पे आप स्टे भी कर सकते हैं, साथ ही साथ यहाँ पे कुछ खाने पीने के होटल भी बने हुए हैं। कुछ लोग यहाँ पे पिकनिक बनाने के लिए भी आए हैं, लेकिन सांगड़ से तकरीबन 30-35 किलोमीटर दूर है ये चोटियारी डैम, और ज़बरदस्त खूबसूरत इलाका है। क्या बात है। अस्सलाम वालेकुम अदा, अच्छा हाल है? अदा खैर खुश हो? अल्लाह का करम, अल्लाह का करम। क्या खाने में क्या है? खाने में सर मछली है, ये चाय बन रही है। चाय तो ज़बरदस्त बन रही है। छोटी मोटी चाय के साथ क्या चीज़ खा सकते हैं? तो आपके पास आपके साथ कोफ्ते हैं मच्छी के कोफ्ते हैं। मच्छी का हलवा थोड़ी देर करेगा, हलवा भी बनाते हैं मच्छी का हलवा सर आपको बता, मच्छी का हलवा मीठा होता है वो? सर मीठा होता है, पता ही नहीं लगेगा। नहीं यार, ये तो खाने वालों से पूछो, मैं क्या कर सकता हूँ। ये चेक करें भाई आप, ये है रहू मछली। कितने वजन की है ये? तकरीबन ये 12 किलो की है। 12 किलो की एक? नहीं, दोनों 12 किलो। अच्छा, 6-6 किलो की है। 6 किलो की है ये मछली के। फिर जो है ना ये ताजी मछली क्या यहीं से पकड़ी हुई है? जी हाँ, चोटियारी डैम से पकड़ी हुई है। इसी से पकड़ी है? जी हाँ, चोटियारी डैम। इतनी बड़ी बड़ी मछलियाँ होती हैं? तकरीबन अभी भी बड़ी होती है चोटियारी डैम की जो मच्छी होती है। ये फार्मी तो नहीं है? तो सर फार्मी नहीं है, नेचुरल है। जी हाँ सर, आगे आपको मच्छी का जो मच्छी सज्जी है ना, तो पहले हम लोगों ने ये सज्जी लगाई
लगाई है। सज्जी के बाद फिर हम लोगों ने ये कचूमर पे स्टीम किए जो ऑयल के बगैर है, तो ये स्टीम हो रही है। ठीक है, तो मछली पूरी, ये मछली पूरी है। तो इस कपड़ा इसीलिए दिया है तो इनकी सफाई के लिए। तो ये स्टीम हो रही है मच्छी। जबरदस्त यार। तो ये मच्छी पहले सजी बनी है, सजी के बाद ये स्टीम, मच्छी सजी स्टीम। अगर मच्छी सजी बिरयानी तो उसी तरीके से बनेगी ये। अच्छा भाई, फिश सज्जी भी यहाँ पे तैयार हो रही है, लेकिन हमें असल जगह जो है ना, जो जहाँ पे सांगड़ पे की मशहूर है, हम वहाँ पे जाके उसको ट्राई करेंगे। यहाँ पे भी बहुत सारे आइटम है, तो हम ट्राई कर रहे हैं जो जल्दी बन जाए, फ़िश कोफ्ता और फ़िश टिक्की, क्योंकि आगे काफ़ी लंबा सफ़र है अभी वहाँ पे भी। इसमें कांटे वाटे तो नहीं होंगे ना? खाली ये गोश्त का है ना? ये कोफ्ते हैं सर, कोफ्ते हो। भाई ये दो छोटी छोटी चीज़ें हमने मंगाई हैं। ये फ़िश के कबाब हैं, टिक्की का और कोफ्तों का मसाला जो है वो एक ही है, बेसिकली जो बेस है वो एक ही है, लेकिन इसके अंदर इन्होंने थोड़े से कुछ दीगर मसाले और ऐड किए हैं, टमाटर वगैरह और ऐड किए हैं। चटनी है, ये इमली की चटनी है, बहुत ही क्रिस्पी टेक्सचर है इसका। और सबसे अच्छी बात ये है कि कोफ्ते और टिक्की के अंदर जो है ना, वो मछली के कांटे नहीं होते, जिनसे मुझे काफ़ी प्रॉब्लम होती है। चटनी भी बहुत ही अच्छी है। और ये है भाई कोफ्ता, उसके अंदर ये टमाटर वगैरह नहीं है। कोफ्ता और ये टिक्की में कबाब के अंदर, कबाब जो है वो मुझको ज़्यादा अच्छे लगे, क्योंकि इसमें ज़रा टमाटर वगैरह का टेस्ट आ रहा है, थोड़ा सा हरी मिर्चें वगैरह भी हैं, तो ये ज़रा ज़्यादा अच्छा है। ये थोड़ा कोफ्ता थोड़ा सा ब्लैंड है। वही ना, ओके भाई, हम पहुंच चुके हैं सांगड़, और ये है अब्दुल जब्बार मल्ला की दुकान। यहाँ पे जो है ना वो मछलियाँ जो बनी हुई हैं तैयार, वो इन्होंने रैप करके रखी हुई हैं। यहाँ पे सिर्फ ये इसको कुक करते हैं। जो अभी सेटअप लगा हुआ है इसको ज़रा चेक करते हैं, मछली लेते हैं और उसको जाके टेस्ट करते हैं। अब्दुल्ला भाई, क्या यहाँ मछली यहाँ से लेते हैं, क्या सिस्टम होता है? मच्छी यहाँ से ही लेते हैं, यहाँ पर आती है डैम से। अच्छा, चोटियारी डैम से। चोटियारी डैम से आती है जी। और यहाँ से ख़रीद के फिर यहाँ से खरीद कर फिर आप पकाते लेते हैं, फिर पका के आप होटल पे ले जाओ और फिर वहाँ पे बैठ के खाओ। बिल्कुल, ये सिस्टम है। ये भाई फ़िश मार्केट है, यहाँ से आप मछली ख़रीदें फ्रेश। अच्छा अच्छा अच्छा, ये काटी भी तो है ये खाली पेट जो पेट साफ़ किया हुआ है ना? हाँ, वगैरह। पेट साफ़ किया हुआ है। ये चेक करें भाई आप, कितने का दाना है, कितना दाना है ये, कितने है ये? 2 किलो नहीं, ऊपर 3 किलो का। 3 किलो है ये। ओहो भाई, जिस चोटियारी डैम से हम घूम के अभी आ रहे हैं, वहाँ से मछली पकड़ी जाती है और वो इस फ़िश मार्केट के अंदर आती है। इस फ़िश मार्केट से मछली खरीदते हैं लोग और वहाँ अब्दुल जब्बार मल्ला के पास लेके जाते हैं। अच्छा, ये धो ली है भाई इन्होंने, अब इसके ऊपर लगेगा नमक। ये लकड़ियाँ इसके अंदर घुसाई जाती हैं भाई। जी भाई, ये लकड़ियाँ इस वजह से लगाते हैं कि मच्छी खुली रहे। मछली खुलेगी तो फिर सही से पकेगी है। अच्छा, इसको काट देते हैं उसके बाद? जी, ताकि ये पैकिंग वगैरह में तंग ना करे। अच्छा अच्छा, ये नेज़ा तैयार हो रहा है, नोक बन रही है इसकी। जी, अच्छा, ये इसका पूरा स्ट्रक्चर तैयार हो गया भाई फ़िश सज्जी का। क्या बात है भाई। और मछली देखें आप, और इससे इसको बांध दिया जाएगा। अच्छा, ये आँखों वाली पार्ट से। बस एक ही जगह से बांधते हैं, और नोक बारीक हो रही है। अच्छा, ये इसके ऊपर ये आ गया टोकन आ गया। किसकी मच्छी है पता तो चले किसकी है। अच्छा, मच्छियाँ तो बहुत लगती है यहाँ पर। ये हो गई भाई रेडी, अब ये जाएगी वहाँ। अब ये कितना टाइम लगेगा इसको पकने में? 2 घंटे तक।
ये है भाई वो स्पेशल मसाला, और खुशबू ही मसाले की अलग से जो है ना वो बड़ी ज़बरदस्त आ रही है। बहुत ही ज़्यादा किस्म के इसके अंदर मसाले हैं। और ये है मछली के साथ जो चटनी दी जाती है। ये मछली की चटनी किस चीज़ से बनी है? ये इसमें अदरक के थूम में और भी 2-3 मसाले। अच्छा भाई, सब्जी वहाँ से बनवा के हम लेकर आ गए हैं होटल के ऊपर। यहाँ पे मेज़बान होटल एक बना हुआ है जहाँ पे ऊपर बैठने का सेटअप भी है और भी इनके पास खाने हैं। हमने ज़रा ये मिक्स सब्ज़ी भी मंगवा ली है जो कि काफ़ी ज़बरदस्त लग रही है, कलरफुल सी लग रही है देखने में। और ये आप सब्ज़ी चेक करें, ये जो सब्ज़ी है ना इसके ऊपर बहुत ही ज़बरदस्त मसाला लगा हुआ है और इसको देखने में भी जो है ना वो मज़ा आ रहा है। कोई इसके अंदर ऑयल नहीं लगता है, कोई इसके अंदर और चीज़ नहीं लगती है, सिर्फ नमक में इसको बनाया जाता है पहले और उसके बाद फिर इसको मसाला इसके ऊपर डाल दिया जाता है। कोई ख़ास मसाला है इनका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ही बेहतरीन मसाला, बहुत अच्छा है। लेकिन मछली क्योंकि इसके अंदर कोई ऑयल नहीं है और कोई इसको हमारी आदत है फ्राइड मछली वगैरह खाने की, ये मछली थोड़ी सी ड्राई है। इसके साथ इन्होंने ये इसकी स्पेशल जो है ना वो चटनी भी दी है। चटनी का टेस्ट में पुदीना जो है वो ख़ास तौर पे नुमाया हो रहा है। साथ में इसमें उन्होंने इमली भी डाली हुई है। और ये है भाई मिक्स सब्ज़ी आलू मटर। क्या बात है, आलू मटर की सब्ज़ी और सब्ज़ी के साथ चपाती के साथ ये मछली हो तो मज़ा इसका और दुबाला हो जाता है। ये जो सब्ज़ी हमने मंगवाई है और चपाती, सब्ज़ी और मछली का कॉम्बिनेशन मेरे हिसाब से खाली मछली और चपाती के मुकाबले में ज़्यादा अच्छा है। और अगर आप भी यहाँ पे आए हैं तो मछली के साथ कुछ दाल मंगवा लें, कुछ सब्ज़ी मंगवा लें और उसके साथ इसको टेस्ट करें ताकि इस मछली का मज़ा और दुबाला हो जाए। वैसे जनरली ये मछली बहुत अच्छी है, बहुत ही आला, बहुत ही ज़बरदस्त, बेहतरीन। जी तो फिश सब्जी खा के अब आ गए हैं ज़रा यहाँ खेतों के अंदर और यहाँ पे चौलाई लगी हुई है, बहुत ही ज़बरदस्त माहौल है। और आज वैसे भी हमने ज़रा ड्रोन शॉट्स बनाए खेतों के, बड़ा मज़ा आया। आप लोगों को भी वीडियो अगर पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।